दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। ये वीडियो बिहार सचिवालय सहायक का मेंस का एग्ज़ाम जो होना है उसके ऊपर है। तो दोस्तों आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि फॉर्म भर चुके होंगे या कुछ अभी भर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन बहुत टफ़ है। टफ़ इन द सेंस कि आपका एक एक जो निगेटिव मार्किंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन होना या सिलेक्शन नहीं होना। यहाँ पे जितने सारे लड़के जो मेंस के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं सब के सब सही हैं, मतलब सब पढ़ने वाले लड़के हैं, होशियार लड़के हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा जो कंपटीशन होता है ना, जो थोड़ा थोड़ा जो इस कंपटीशन में जो निगेटिव जो कम कर देगा उसका या तो सिलेक्शन हो जाएगा नहीं तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। कोई भी हो सकता है। हम लोग सभी लोग एक दूसरे से आपस में क्या है, कंपटीटर है, लेकिन फिर भी जो है चलिए हम अपना जो स्ट्रेटजी है जो बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन जो भी मार्केट में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो भी जिनको भी एग्ज़ाम देना है उनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो हाँ, और जो एग्ज़ाम होगा, जैसे एग्ज़ाम जो होगा बिहार सचिवालय सहायक का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है वो आयोग थोड़ा सा इसको कड़े तरीके से एग्ज़ाम ले, यानी कि जो आपस में देखते होंगे कि पिछला बार क्या हुआ था कि एक दूसरे से पूछताछ भी एग्ज़ाम के पीरियड में हो जाता है, बीच में हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे जो है बिहार एसएससी को ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा एक दूसरे से जो है जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो एक दूसरे से बात ना करने दें। छोटा छोटा जो चीज़ है इन सभी चीज़ों पे जो है ध्यान रखेंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ छोटा छोटा जो चीज़ है ना उससे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये कोई पीटी का एग्ज़ाम है नहीं, ये मेंस का एग्ज़ाम है। तो है छोटा चीज़, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत बड़ा पड़ता है। बहुत सारे लड़के जो है बाहर हो जाते हैं इन सभी कारणों से। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है। वैसे ध्यान मतलब ठीक है दीजिएगा, वैसे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के जो है बना करके अपना जो है निकल लेते हैं। उनको अपने से मतलब होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो दूसरे को बताते नहीं हैं। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे को आपस में जो है मिला करके बना करके जो है अपना ठीक कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में अपना अपना ही जो है करे, अपना अपना जो ही एग्ज़ाम में बनाए, नहीं तो फिर जो है दिक्कत होता है। आपको भी दिक्कत होगा, सबको दिक्कत होगा। ये चीज़ जो है आपको देखने को सुनने को आएगा लास्ट में। जब आप रिजल्ट में जाइएगा तो पता चलेगा कि जा रिजल्ट गॉन है। तो इसलिए जो है कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में जो है ज़्यादा कुछ इधर उधर ना करें, अपने से बनाएं। बाकी सब समझदार है, आप लोग कम बोलने पे भी ज़्यादा समझते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एग्ज़ाम का जो है आपको इसमें छोटा छोटा चीज़ बताएंगे आज, लेकिन ये है बहुत बड़ा चीज़ आपको करना है एग्ज़ाम के लिए। और ये कर लीजिएगा तो हो सकता है बोल रहे हैं, श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ का, कि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्रैक हो जाए। सबसे पहले जो है देखिए, इसमें बहुत सारे लोग, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, उसके बाद में साइंस हो गया, ठीक है। मैथ और साइंस मिला करके 50 क्वेश्चन पूछना है। रीजनिंग से 50, जीके जीएस से 50। इन सभी पे जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए आप लोग जो है ना, अभी बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो ज़्यादातर केवल जीके जीएस पे और साइंस पे फोकस कर रहे होंगे, रीजनिंग पे, मैथ पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पे देखते हैं क्या है। सबसे पहला चीज़ कि रीजनिंग में आप लोग पहले नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि जब आप 50 क्वेश्चन रीजनिंग का बनाते होंगे तो कितना नंबर आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे रीजनिंग में क्या है कि जो भी लड़का
जो एसएससी का रिजल्ट लाया होगा इसमें बिहार सचिवालय सहायक वाला पीटी में, उसमें अप्रॉक्स सबका 45 नंबर आता होगा। कोई ऐसा नहीं लड़का है जिसका 45 से कम नंबर आता होगा 50 में, सबका 45 नंबर आता होगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं, एक आध दो नंबर कम बेसी ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन मेंस में जानते हैं दोस्त, यहाँ से अगर आप 2 से 3 नंबर ऊपर बढ़ जाते हैं, यही आपका मेरिट लिस्ट में जो है आपको ले जाएगा। ये रीजनिंग में 2 से 3 नंबर जो है, ये यहाँ पे एक एक नंबर जो है आपको ऐड जो होगा वही आपको क्या करता है, मेरिट लिस्ट में ले जाता है। तो ये 2 से 3 नंबर ज़्यादा लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिएगा कि 2 से 3 नंबर ज़्यादा आए। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप रीजनिंग का जो भी सेट बनाते होंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन बन जाता होगा उस टाइप का तो बन ही जाता होगा, और आज नहीं आज से 5 साल बाद भी बनाइएगा तो बनेगा, 5 साल पहले भी आपसे बनता होगा वो। लेकिन ये जो 2 से 3 क्वेश्चन है ना जो नहीं बनता है, अगर उसके बेसिक्स जो उसका जो बेसिक्स है उस पर अगर आप काम नहीं करते हैं, उसका जो फंडामेंटल जो चीज़ है, कंसेप्ट है, उस पर अगर आप काम नहीं करते हैं, तो ये 2 से 3 नंबर जो है आपका नहीं बढ़ने वाला है। इसी के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, इसी चीज़ के लिए काम करना है। तो इस चीज़ के लिए काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बुक्स का सहारा लेना होगा। बुक्स जो ऑथेंटिक बुक है, RS अग्रवाल का, सगीर अहमद का, जो भी है, जो एक तरह से जो बुक है जिसमें रीजनिंग होता है, वो बुक उठाइए, और जो भी चैप्टर में या जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे एजम्पशन में बहुतों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपको एजम्पशन में प्रॉब्लम होता है, और भी चैप्टर्स हैं जैसे कैलेंडर का कुछ ऐसा क्वेश्चन, उसमें भी मतलब कैलेंडर मोटा मोटी सब बनाता है, उस कैलेंडर में जो है 90% क्वेश्चन सब बनाता है, लेकिन 10% क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो उस 10% के लिए आपको जो है बुक उठाना पड़ेगा। और उसके बाद और भी कई एक चैप्टर है जिसमें वो आप जानते होंगे कि आपका कौन सा चैप्टर में जो है बेसिक्स में जो है कमज़ोर है रीजनिंग का, तो इस बुक्स को उठाइए, मतलब कोई भी जो बुक्स आपका है वो बुक उठाइए, और उसका जो है जो भी चीज़ इसमें आपको डाउट लग रहा है, जो भी चैप्टर्स डाउट लग रहा है, उस चैप्टर्स को पहले रिवीजन कीजिए, उस चैप्टर्स को जो है आप पढ़िए उसको बढ़िया से, ठीक है। ये आपको करना अभी बहुत ज़रूरी है। ये अगर अभी आप कर लेते हैं, जो चीज़ आता है उसको छूना भी नहीं है, उसको ज़्यादा छूने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बेसिक्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए मैथ्स में, देखिए क्योंकि रीजनिंग जो बहुत सारे लड़के जो है छोड़ देते हैं, कहते हैं कि चलो ये हमको आता है, ये कर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है, उसको कीजिएगा तभी वहाँ पे जो है आप फ्लुएंटली एक तरह से कहिए कि बना सकते हैं, फ्लुएंसी में, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। और यहाँ पे देखिए मैथ में जिस चैप्टर में भी आपको लगता हो कि डाउट है, उस चैप्टर को जो है रिवीजन कर जाइए, क्योंकि रिवीजन अभी कीजिएगा वही रिवीजन आपको वहाँ पे काम आएगा। बहुत सारा चैप्टर है जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस को तो कर ही लीजिए अच्छा से, ट्रेन का चैप्टर हो गया, ठीक है, त्रिभुज का चैप्टर हो गया, ज्योमेट्री का चैप्टर हो गया। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको बाउंडेशन नहीं है कि इस चीज़ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है। जैसे 25 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, लेकिन 25 क्वेश्चन 25 चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा। लेकिन देखिए एक चीज़ और बताते हैं, मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल होगा वो कम होगा, लेकिन आपको मार्क्स जो लाना होगा, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें जो मार्क्स लाइएगा वो आपको ज़्यादा नंबर लाना होगा, 125, 126, 127, 130 के करीब नंबर लाना होगा, तब जा कर के जो है आपका एक मेरिट लिस्ट में उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। जितना सारा 11,000 लड़कों को एग्ज़ाम दिया ना, वो एकदम जो है धांसू टाइप का लड़का होगा, पढ़ने में बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि
आप जो है बुक से पढ़ना है। इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट जो आपको लगता होगा कि हाँ इसमें दिक्कत है तो ये करना है। और दूसरा चीज़ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना होगा। कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी बुक उठाइएगा, उसका जो कैलकुलेशन का जो चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, जोड़ घटाव गुणा भाग हो गया, इसको बढ़िया से बनाइएगा। कैलकुलेशन का जो चैप्टर होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग का चैप्टर आपको मिलेगा और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा। इसको बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है जिसमें बहुत दिक्कत होता है। और कैलकुलेशन गुणा भाग करने के कारण बहुत सारे लड़के जो है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ठीक है। कैलकुलेशन पे जब आप फोकस करते हैं तो आपको आगे वाला जो मैथ है, जैसे टाइम एंड वर्क भी हो गया, उसमें थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी अगर देता है तो आप वहाँ से अच्छा से उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन, मैथ्स में हो गया। चलिए आगे बात करते हैं जीके जीएस और साइंस के ऊपर। तो दोस्तों ये दोनों हैं, यहाँ पे जो ये दोनों आपका जो सेक्शन है, एक तरह से कहिए कि आपको जो है नौकरी दिलाने में अहम भूमिका ये दोनों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, 75 क्वेश्चन में सबके सब जो है 75 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट लेता है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट ना ले। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं, हो सकता है कि हाँ 75 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकता है, 75 से कम भी क्वेश्चन आ सकता है मैथ रीजनिंग में, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस 75 क्वेश्चन में आप सबका जो नंबर होगा वो ठीक ठाक होगा। एसएससी का जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका मैथ रीजनिंग सही होगा जो रिजल्ट में आए हुए हैं। लेकिन कुछ इसको जो है जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका इसमें 2 से 3 नंबर जब बढ़ जाता है, मैथ रीजनिंग मिला करके 3 नंबर, तो ये आपको मेरिट लिस्ट में फ़ायदा करता है, ठीक। और लड़कों की अपेक्षा में जो है आपको आगे लेकर के जाएगा। और रिवीजन सब चैप्टर का एक बार ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार जो है सभी चैप्टर्स को जो है उठा करके पढ़ जरूर लीजिएगा। देखिए जीके जीएस में आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद में पढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में आप पढ़ रहे होंगे देखिए इन्वायरमेंटल जो साइंस है, ईवीएस कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस जो है इससे भी क्वेश्चन जो है पूछ रहा है आजकल एग्जाम में, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसको भी इसका एक ना प्लेटफॉर्म का अलग से बुक आता है, वो ले लीजिएगा। अगर नहीं लिए होंगे तब, वैसे उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें बिहार स्पेशल पढ़ रहे होंगे, बिहार स्पेशल। उसके बाद में करेंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक। और ये आपको जीके का जो पोर्शन है, ठीक है। ये देखिए करेंट अफेयर्स में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आना ही आना है, एटलीस्ट बोल रहे हैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आना है। बिहार स्पेशल से हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में से हो सकता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए देखने में ये आपको लग रहा है कि बहुत छोटा चीज़ है ईडब्ल्यूएस, लेकिन ये मेरिट लिस्ट में आपको काम आने वाला है। ये मत समझिएगा कि छोटा चीज़ है। आप ये सब में कितना भी बनाइएगा तो गलत होने का भी चांस रहता है, सब में गलती होता है। ये नहीं है कि आप जो बना दिए, जो पढ़ लिए वो आपके दिमाग में आ गया, वही जाके वहाँ पे बना दिए, नहीं, गलती तो होता है। तो यहाँ पे इस सभी पोर्शन को स्पेशली अलग अलग करके पढ़ना है। ईडब्ल्यूएस को जो है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। आगे देखिए इकोनॉमिक्स, इससे आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन जो है रहना है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे भी जो है आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसमें किसी भी सेक्शन में हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन ऊपर और 1-2 क्वेश्चन नीचे हो सकता है, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है इसी रेशियो में क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपको स्टैटिकली जो पूछा जाता है, कौन क्या है नहीं है,
उससे भी जो है पूछा जाता है। तो आप जब पढ़ते हैं, जो आप सीट बनाते होंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा टाइप के मिलता होगा, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलता होगा जो कभी पढ़े नहीं हैं, उस क्वेश्चन को भी रखना है। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ऐसा आएगा जो समझ में नहीं आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उस पर तो ज़्यादा फोकस करना नहीं है, जो आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आप 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन पे जो है अगर आप काम करते हैं, इस 45 क्वेश्चन पे अगर काम करते हैं, तो आपका रिजल्ट आने की श्योरिटी ज़्यादा है। रिजल्ट ही नहीं, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, 40% में नंबर ला दीजिएगा, तो मेरिट लिस्ट में बोल रहे हैं आने का श्योरिटी ज़्यादा है। इसके लिए जो है आप अब देखिए, इसमें पढ़ने का क्या है कि अगर आप जैसे आज अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी 2 चीज़ अगर पढ़ रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री का 5 पेज पढ़े, पॉलिटी का 5 पेज पढ़े, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री का 5 पेज पढ़े और पॉलिटी का जो है 5 पेज पढ़े, ठीक। आज का पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं, सपोज आज जो पढ़े, तो ये 5 पेज तो पढ़ लिए। फिर कल अगर आप शुरुआत करते हैं कि हमको ज्योग्राफी पढ़ना है और फिर दूसरा चीज़ पढ़ना है, या इसी टॉपिक, इसी जो में आगे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो पिछला वाला पढ़े हुए हैं इसको रिवीजन करना होगा। आप आधे घंटे में उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो मेन, जैसे आप जब 5 पेज अगर आप आज पढ़ते हैं, तो 5 पेज में से जो मुख्यतः जो मेन पॉइंट होता है ना, उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। आप जिस भी बुक से पढ़ते हो उसको कॉपी पे मेनली क्या करें, नोट डाउन कर ले। नोट डाउन करने के बाद दिमाग में वो आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा आ जाएगा और वो चलते रहेगा वो चीज़, ठीक है। रात में उसको तो एक बार चिंतन कर ही लीजिएगा, मनन कर ही लीजिएगा कि आखिर जो है हम दिन में आज क्या पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप पढ़िएगा, जब आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पिछला वाला को जो है रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करना है। सबसे मेन गलती हम लोगों का क्या है, रिवीजन नहीं करते हैं, जो वो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं, तो ये आपके दिमाग में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो है एकदम पूरा फिट हो जाता है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये रिवीजन कर लीजिएगा आप। उसके बाद में जो है रिवीजन करने के बाद ही आगे जो है बढ़िएगा इसमें, क्योंकि आप कम पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए। अभी का जो स्ट्रैटेजी है, जैसे आप 1 महीना के अंदर में आपको एग्ज़ाम होना है, 1 महीने से ज़्यादा आपको मिलना नहीं है, तो अभी के लिए हम यही बोलेंगे कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसको 2 बार 3 बार रिवीजन ज़रूर कीजिए। क्योंकि बिना रिवीजन के आगे केवल पढ़ते जाए, कंटेंट इतना सारा जमा कर ले लेकिन वो दिमाग में रहता नहीं है, भूल जाता है आदमी। तो कंटेंट इकट्ठा करने से ज़्यादा बेहतर है कि उस चीज़ को रिवाइज करना। रिवाइज करके जब आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे, जब आप सेट बनाते होंगे, तो उसमें आपको पता चलता होगा, आप क्वेश्चन बनाने में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते होंगे, जो आप पढ़े हैं वो चीज़ वहाँ पे जो है आपको याद रहता होगा, ध्यान रहता होगा। तो इसलिए दोस्त, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, ढंग से ठीक से नहीं करते हैं, तो फिर दिक्कत है आपके साथ। क्योंकि देखिए, सबके साथ प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग भी जब पहले होता क्या है ना कि पढ़ाई का आइडिया भी जो है धीरे धीरे आता है, एकाएक आता नहीं है। जिसको पहले आ गया वो निकल लिया, जिसको नहीं आया वो अभी तक सर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए जो है रिवीजन सबसे, अब जैसे क्या होता है, एक सेट तो आप डेली प्रैक्टिस करते होंगे, एक सेट डेली प्रैक्टिस करते होंगे, एक सेट डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक सेट डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एक सेट में आपका बहुत सारा कोई जीके जीएस ये सब चीज़ आ जाता है, 150 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 150 क्वेश्चन में चलिए मैथ और रीजनिंग जो है वो आप तुरंत कर लेते होंगे, थोड़ा बहुत गलती होता होगा तो। लेकिन जीके जीएस का क्या है ना दोस्त, कि जीके जीएस का आपको, और करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इसमें जो भी आता होगा,
इसको पूरा डीपली जो है ना उसमें एनालिसिस कीजिएगा, पूरा डीपली एनालिसिस कीजिएगा। और एनालिसिस करने के बाद ये नहीं कि आज सेट बना लिए उसको फेंक दिए, नंबर केवल देख लिए कि इतना सारा नंबर आया, इतना 120 नंबर आ गया, चलो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या करना है कि जब नंबर आ भी गया आपका, फिर से उस सेट को उठाना है। जैसे मान लेते हैं पिछले 1 महीने का सेट, अभी सपोज मेरे पास 20 सेट पड़ा हुआ है कि हाँ, तो उस 20 सेट को उठाएंगे, फिर से उसको रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 दिन उसमें टाइम ज़रूर देंगे उसको रिवीजन करने में, क्योंकि देखिए ज़्यादा मात्रा में सेट बनाना उससे ज़्यादा बेहतर है कि जितना सेट बनाए हैं, जितना भी सेट बनाए हैं, कम मात्रा में हो या जितना भी हो, उस सेट को रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चीज़ याद नहीं रहता है। आपको वो चीज़ बार बार याद करना होता है, तो बार बार याद करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, अब देखिए करेंट अफेयर्स एटलीस्ट आप 1 साल का पढ़िएगा। 1 साल का 1 ईयर का करेंट अफेयर्स जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का करेंट अफेयर्स पूरे बढ़िया से पढ़िएगा। और देखिए जब आप करेंट अफेयर्स पढ़ लिए तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा याद हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कोई भी ऐप उठाइए, जो सेट प्रैक्टिस का जो ऐप है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, बैजू हो गया, या और भी बहुत सारा है, या प्लेटफॉर्म का बुक उठाइए, या किरण का बुक उठाइए, या और भी बहुत सारा जो भी बुक्स है। तो वो जो सेट प्रैक्टिस में जो करेंट अफेयर्स जो पढ़े हैं या जो दिया हुआ है, उसको जो है अलग से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपका करेंट अफेयर्स जो एक एक करेंट अफेयर्स ही आपका जो है रिजल्ट देगा या ले डूबेगा। करेंट अफेयर्स वहाँ पे पकड़ा गया तो समझिए कि आपका रिजल्ट आना ही आना है, नहीं पकड़ाया मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ये ज़रूर कीजिएगा कि आपका मार्क्स जो है सेट प्रैक्टिस करते हैं कोई भी, उसमें कितना आ रहा है, कितना, और सेक्शन वाइज भी जो है जीके जी अगर 75 क्वेश्चन है उसमें तो कितना आ रहा है, इसको भी काउंट कीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली अगर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ते हैं, मतलब केवल पढ़ाई ही पढ़ रहे हैं, उसको स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, उसको थोड़ा सा जो है स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं ना, उसको फोकस करके पढ़ना होगा, क्योंकि रिजल्ट लाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसके लिए जितना सारा टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये नहीं कि अभी आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो सब के सब लुसेंट जो है टोटल लुसेंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। नहीं, टोटल लुसेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। उसमें आप ढूंढिए, नहीं तो कहिए, नीचे कमेंट कीजिए कि हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि ये टॉपिक पढ़िए इस चैप्टर से। मतलब इस जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री है, हिस्ट्री से कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। पॉलिटी है, पॉलिटी में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उस पर नीचे कमेंट कीजिएगा। हम सेक्शन वाइज जो है नीचे लिख दीजिएगा कि पॉलिटी के वीडियो बनाना है, पॉलिटी का वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपको बिहार सचिवालय सहायक में हम तो यही समझते हैं कि जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स, वही आपको जितना अच्छा बता सकता है। शायद टीचर बताए कि ना बताए, मुश्किल है, क्योंकि वे लोग टीचिंग करते हैं, उनको पता है कि इतना इतना हमको पढ़ा देना है, एक बार में हो गया। लेकिन स्टूडेंट को पता होता है कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है, टीचर के बनिस्बत ज़्यादा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं करेंट अफेयर्स भी अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो एक भी नहीं है कि करेंट अफेयर्स में पूरा करेंट अफेयर्स पढ़ लिए, नहीं। करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो ये भी नहीं कि पूरा का पूरा करेंट अफेयर्स पढ़ लिए, नहीं, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। ठीक है, और ये सारे चीज़ों पे जो है फोकस करते हुए, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे सचिवालय सहायक के ऊपर। आप लोग जो है स्मार्ट स्टडी कीजिए, और मतलब वी विल फिंगर क्रॉस लेस होप कि एग्ज़ाम जो है हम लोग क्रैक करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।